अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम बुशरा है और मैं अपने घर वालों के नखरे उठाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सहरी, और सहरी के लिए हमारे घर में बन रहे हैं कबाब, जो दाल के गोश्त के और आलू के कबाब हैं। उसमें मैंने चंद हरी मिर्चें डाली हैं और इसको मैंने जल्दी से कर लिया है ग्लैंड, क्योंकि हमारे यहाँ ग्राइंडर ही इस्तेमाल होता है। उनके सेल पे कौन पीसेगा भाई, कौन इतनी मेहनत करे आज के दौर में। तो इजी से इसका काम, इससे बहुत आसानी काम हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैंने सारा मिक्सचर डाल लिया है, अब मैं इसको चला रही हूँ। ये फिर फटाफट जो है ग्राइंड हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ पर मैंने इसके अंदर हरा धनिया भी डाल दिया था और अदरक, हरी मिर्च डाल दी थी। यहाँ पर अच्छे से ये चॉपर में चॉप हो गए थे, अच्छे से ये पिस जाते हैं। फिर इनकी जो है आप टिक्कियाँ बना कर रख लें। यहाँ पर मैंने हाथ के हाथ आटा भी गूँध लिया, क्योंकि मेरे घर वाले खाते हैं सहरी में पराठे, तो उनके नखरे तो मुझे उठाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाथ के हाथ आटा भी गूँध लिया है। आटा मैं छान रही हूँ, इसको मैं गूँध लूँगी। और यहाँ पे जो है ये पिस चुका था इतनी देर में। मैंने आपको कहा कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूँ। ये बिल्कुल ऐसा थिक फॉर्म में होता है। आप ऑयल लगा कर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे फॉर्म से बन जाएगी, बहुत अच्छे से बन जाएगी ये टिक्कियाँ। इसके अंदर जो है बासानी, ये फिर मैं स्टीम डाल लिया। मैंने कहा क्या बार बार बर्तन ख़राब करें, वैसे भी हम रमज़ान में हम लड़कियां बर्तन धो धो कर तंग आ चुकी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर ये सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया था। और फिर मैंने हाथ के हाथ बना ली चटनी, क्योंकि अगर कबाब हो घर में और चटनी और रायता ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और सहरी तो हम लोग करते ही भरपूर हैं, क्योंकि पूरे दिन रोज़ा जो रखना होता है हमें। यहाँ पर फिर सहरी का टाइम हो गया था तो वो मैंने नहीं बनाया क्लिप। और ये यहाँ पे रायता चटनी और ये सब कुछ पराठे वगैरह यहाँ पे हमने बनाए थे। हमने पूरी फैमिली ने बैठ के सहरी करी। ये कबाब वगैरह, कबाब इस शेप में थे, बहुत आसानी से आप अंडा लगा कर इसके ऊपर इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है। ये हमने चटनी बनाई, रायता बनाया। रायता तो हमारे घर में पानी की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम ज़्यादा खाते हैं भाई, क्या करें, हम हैं ही ना देसी फैमिली। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी सहरी कंप्लीट करी। लाज़मी सी बात है, सहरी करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी, यही रूटीन होती है रमज़ान की। नमाज़ पढ़ी, यहाँ पे मेरे भाई वगैरह सब खा रहे थे, मैंने कहा कोई वीडियो में ले लूँ। ये फिर हम सो गए थे रात को, दूसरे दिन उठे, रोज़ा था, दूसरे दिन उठे तो क्या नाम है, मैंने कहा आपको बाहर का व्यू दिखा दूँ। वैसे तो इतना ख़ास कुछ दिखता नहीं है। यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली थी उठने के साथ ही साथ। उसके बाद जो है मैंने घर को समेटा फटाफट। मैंने घर समेटूँ, नमाज़ पढ़ूँ। नमाज़ पढ़ी पहले, फिर मैंने शरबत बनाया। उनके शरबत बनाना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। अगर शरबत पहले नहीं बनाओ तो ठंडा नहीं होता, और ठंडा नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। फिर मैंने जल्दी से घर की सफाई करी। घर की सफाई वगैरह करने के बाद मैंने हाथ के हाथ कुछ चीज़ों को सेट करा, चीज़ें रखने की थी, जो चीज़ें अपनी जगह से ज़रूरत थी उनको सेट करा, उनको जगहों पर रखा और नीट एंड क्लीन कर लिया। जितने मेरी कोशिश होती है मैं रोज़े में जल्द से जल्द सारा काम कर लूँ घर का, क्योंकि फिर रोज़े के बाद जो है इफ्तार के बाद काम नहीं होता, काम हो नहीं पाता है। तभी थोड़ी आपकी सबकी नढाल सी हो जाती है। यहाँ पे मैंने डस्टिंग भी कर ली। मेरी कोशिश होती है मैं अपना सारा काम निपटा लूँ, कि उसके बाद फिर मुझे ऑनलाइन काम भी करना होता है और क्या नाम है, मुझे ब्लॉग एडिट भी करना होता है, उसके बाद ब्लॉग बनाना भी होता है और मज़ीद आगे के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। फिर मैंने सफाई वगैरह करने के बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी करी। यहाँ पर मैं बना रही थी छोले। अच्छा, कुछ क्या कच्चे छोले बनते हैं, यानी कि कच्चे मसाले के छोले बनते हैं, हमारे यहाँ ऐसे खाए जाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने तेल में जो है भुना हुआ ज़ीरा डाला, कूट के भुना कुटा ज़ीरा डाला, उसमें प्याज डाल दिया, प्याज डाल के जो है प्याज को ब्राउन कर लिया। फिर उसमें हमने टमाटर डाल दिए, टमाटर डाल दिया और टमाटर को भी अच्छे से इसके अंदर भून लिया। मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए, उसके अंदर मसाले डालते हैं। मेरे ख्याल से तो रमज़ान में 3 बेसिक मसाले इस्तेमाल होते हैं और वही बेसिक मसाले इस्तेमाल हो रहे थे। यहाँ पर मुझे डर लग रहा था एकदम से, यहाँ पे जो है आग लगना शुरू हो गई थी। खैर ऐसा होता रहता है, जब आप कुकिंग करते हैं तो ऐसा हो जाता है अक्सर। फिर यहाँ पर जो है इसको मैंने सही से भूना, इसके अंदर मैं मसाले डाले, चाट मसाला डाला, लाल कुटी मिर्च डाली, नमक डाला, इसके अंदर हरी मिर्च डाली। हमारे यहाँ मिर्ची कम खाई जाती है तो हमने कम ही डाली थी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा स्पाइस खाया जाता है, तो वो अपने जायके के हिसाब से डालें, बिल्कुल जैसा आपको पसंद हो वैसे ही डालें। यहाँ पे मैंने इसको भूना है, लाल कुटी वाली मिर्च डाल दी।
इसको हाथ के हाथ भून भान के फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। हमारे यहाँ इफ्तारी में हर किसी के नखरे उठाते हैं कि मैं ऐसा आपको बताया कि मेरा नाम है बुशरा और मैं अपनी फैमिली के नखरे उठाती हूँ। तो हमारे यहाँ इफ्तारी में हर किसी के नखरे उठाए जाते हैं। कोई किस तरीके का वो खाता है दही बड़े, कोई अलग तरीके के खाता है। तो इसीलिए ये छोले बनाए अच्छे छोले जो है ना, काम आसान हो जाता है कि हम पहले ही बॉईल करके जो है ना इसको फ्रीज़ कर लेते हैं, तो जब बनाने हो तो निकालो और फिर आराम से बना लो। ये इमली का पल्प था, इमली का पल्प भी बना के हम लोग बॉटल में डाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। क्योंकि रमज़ान में जितना काम होता है तो आपको पहले से हम सबको कोशिश ही यही होती है हम सबकी कि हम जितना हो सके इसको स्टोर कर सकें। तो हमने यहाँ स्टोर कर लिया, इसको भूना, ये चने डाले। इतने चने बहुत होते हैं क्योंकि खाया नहीं जाता ज़्यादा रोज़े के बाद, तो ये चने वगैरह डाले, इसको भूना और इसमें हरी मिर्च डाली फिर और फिर इसको तैयार कर लिया था मैंने। और आप लोग बताएं, आप लोगों के घर में क्या क्या बनाया जाता है इफ्तार में? कौन सी ऐसी डिश है जो आप लोगों को बहुत पसंद है या जो आप लोग खुद बहुत शौक़ से बनाते हैं और खाते हैं? मुझे तो ये बहुत पसंद है। यहाँ पे अच्छा हम आलू जो है ना कट करके बॉईल करते हैं। खट्टे आलू वगैरह बनने होते हैं तो फिर वो काटने में उसके पीसेस जो है ना अच्छे नहीं होते। यहाँ पे मैं खट्टे आलू बना रही थी हाथ का, मैंने कहा जल्दी जल्दी जितना हो सके काम फिनिश कर लूँ, क्योंकि वहाँ मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, उसको भी निपटाना था, घर में सारे काम फैले हुए थे और इफ्तार का टाइम भी करीब था, तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम करे। यहाँ पे जो है मैंने ज़ीरा, वही भुना कुटा ज़ीरा और लाल कुटी मिर्चें और नमक डाल के तेल में, और ये इमली और जर्दे के रंग में मैंने ये आलू कर लिए थे और फिर मैंने इसको खट्टे आलू, ये रेडी हो गए थे हमारे खट्टे आलू भी बन गए थे हाथ के हाथ। और बीच में और 2-3 चीज़ें मैं बना रही थी, सादा आलू भी खाए जाते हैं, सादा आलू की चाट वो बना रही थी। हाथ के हाथ काम चलता रहता है, कुछ कैप्चर हो जाता है, कुछ कैप्चर नहीं होता। ये जो है इफ्तार टाइम हो गया था हमारा हम सब का। यहाँ पे सुहा बोल रही थी, वो मुझसे म्यूट हो गई है। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी कि सुहा के पास म्यूट ना हो। ये दस्तरखान लगा चुकी थी, अभी पकौड़े फ्राई हो रहे थे, मम्मा पकौड़े फ्राई कर रही थी। यहाँ पे सब कुछ हो चुका था, फ्रूट वगैरह आ चुके थे, शरबत बीच में से निकालना रह गया था, वो 2 मिनट पहले ही अच्छा लगता है। और ये तरह के पापड़ हैं जिनके बगैर ऐसा लगता ही नहीं है कि रोज़ा खुला है या हम रमज़ान आ गए हैं। इन चीज़ों से लगता है कि रोज़ा खुला है और हम रमज़ान को एंजॉय कर रहे हैं। और ये 2 तरह के शरबत, आप लोग बताइएगा आपकी फैमिली में 2 बनाए जाते हैं या एक बनाए? और ये फिर रोज़े के बाद का टाइम और ये बर्तन धोए और मेरा अब